हेलो जी, कैसे हो आप सब। और मैं अंजू फिर से वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और सुबह के मैंने झाड़ू पोछा बाहर की झाड़ू वगैरह सब निपटा लिए हैं। अभी होगा नहाना धोना, उसके बाद में खाना पीना, फिर चलेंगे खेत में। और खेत में मैं आपको दिखाऊंगी कि इस टाइम जो नवंबर दिसंबर है, फसल बोने का टाइम आ गया है, तो इस समय जो है खेत में क्या क्या काम चल रहे हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो फिर मिलते हैं खेत में। तो यहाँ पर दोस्तों माँ जो है वो बाजरे का थोड़ा सा कचरा था वो जला रही हैं, और दूसरे साइड में जो है पलक के पापा हैं वो भी साइड में कचरा पड़ा था काफ़ी दिनों से, उनको जला रहे हैं। तो यहाँ पर ये सोच रहे थे कि गाय को बांध देंगे क्योंकि अभी ठंड पड़ने वाली है ना। तो जो ढारा है वो थोड़ा छोटा है, उसमें भैंस को बांध देंगे और गाय है और उसका जो बच्चा है उसको यहाँ पर बांध देंगे, इसलिए इस कचरे को जला रहे हैं। और फिर यहाँ से कुछ टैन वगैरह या मतलब जो तिरपाल वगैरह वो लगा करके थोड़ी सी जचा देंगे उसको। और ये जो कचरा है जला रहे हैं, इनको जलाना ज़रूरी था क्योंकि इधर उधर फेंकेंगे तो फिर अनाज को उगने में दिक्कत हो जाती है ना, इस वजह से इसको जलाना ही ठीक था। पोल्यूशन तो होता है लेकिन फिर भी क्या करें। और आज तो कुछ मौसम भी ऐसा ही हो रखा है चारों तरफ से, जैसे वो हरियाणा में पराली वो जलाते हैं ना, तो वो ऐसे प्रदूषण सा हो रखा है, जैसे धुंध छाई हुई हो ऐसा दिख रहा है। और सूरज भी मतलब दिख नहीं रहा है। देखिए मैं दिखा तो रही हूँ आपको, लेकिन ऐसे धुंधला धुंधला सा दिख रहा है। बिल्कुल भी धूप नहीं निकली है अभी तक भी। ऐसे लग रहा है जैसे सुबह सुबह ही हो, मतलब अंधेरा, कुछ अंधेरा सा और कुछ उजाला सा, ऐसा मौसम हो रखा है। और ये जो ज़मीन है यहाँ पर प्याज के लिए तैयार करके रखी हुई है। पहले यहाँ पर मूंगफलियाँ थी, मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को दिखाया था। तो यहाँ पर मूंगफलियाँ बेच दी गई हैं और अब प्याज की तैयारी है। एक दो दिन में ज़मीन सूख जाएगी, उसके बाद में प्याज बो देंगे। तो ये जो है कचरा ये जल जल जाएगा, उसके बाद में यहाँ पे एक दो दिन के बाद में थोड़ी सी मिट्टी डला करके साफ़ सुथरी, और यहाँ पे फिर गाय को बांध देंगे। और ये है देखो लकड़ियाँ, मतलब खेत है तो चारों तरफ से बहुत सारे पौधे उगाए हुए थे, लेकिन ना उनके नीचे अनाज नहीं होता था क्योंकि पेड़ों की जो पत्तियां होती हैं वो गिरती रहती हैं, उस वजह से अनाज उग ही नहीं पाता, और उगता है तो फिर ग्रो नहीं कर पाता। इस वजह से उनको कटा दिया था क्या था। और उनकी जो लकड़ियां हैं देखो कितने तरीके से सलीके से लगाई हुई हैं पलक के पापा ने। मतलब जब चूल्हे के पास में लकड़ियां जलानी होंगी ना तो बिल्कुल भी जोर नहीं आएगा, इनको ऐसे का वैसे उठा करके फिर चूल्हे के पास रख देंगे। तो ये है बहुत सारी लकड़ियाँ, मतलब गांव में और खेतों में जो है ईंधन की कोई कमी नहीं होती, जब चाहे जितनी चाहे लकड़ियाँ वहाँ पे अवेलेबल होती हैं। ये दिक्कत भी शहरों में ही होती है। और ये देखो पूरी तरह से एकदम सलीके से लगाई हुई लकड़ियाँ हैं, ऐसे हर कोई लगा नहीं सकता दोस्तों। मोटी पतली जैसे चाहे लकड़ी यहाँ से आप ले सकते हो। और कुछ तो इतनी सुंदर सुंदर दिखती है ना, जैसे वहाँ पे चेयर या कोई स्टूल जैसा लगा सकते हैं ऐसे। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है, वाइट वाइट सी बिल्कुल लाइट कलर की ना, इस वजह से अच्छी लग रही है। इसी साल की है, कुछ पुरानी है पिछले साल की, वो तो उनका कलर तो थोड़ा चेंज हो गया है। और अब मैं आ गई हूँ खेत की दूसरे साइड में, चाय लेकर के आई हूँ। पलक के पापा जो है जो पौधे हैं उनको छांग रहे हैं, मतलब काट नहीं रहे हैं। उनकी डालियां हरी जो होती है ना जानवरों के लिए, मतलब भैंस है गाय है, तो उनको हरी पत्तियां खिला देंगे तो दूध भी अच्छा निकलेगा और वो भी हरा खा लेंगे बेचारी। तो ये पेड़ हैं, ये भी मतलब जब इनको काटते रहते हैं थोड़ा बहुत तभी ये ग्रो करते हैं। और ये काट रहे हैं यहाँ पर देखो, कल की काटी हुई लकड़ियां हैं, इनको मतलब कि जो पत्तियां हैं इनको अलग कर देंगे और फिर जो लकड़ियां हैं उनको तरीके से लगा करके फिर उसी साइड में रख देंगे। तो ये काफ़ी देर से लगे हुए थे, थक गए थे, तब मैंने सोचा कि चाय पिला देते हैं। तो मैं माँ तो घर की तरफ थी तो माँ को तो वहीं चाय दे के आ गई हूँ, और यहाँ पर दोनों की चाय लेकर के आ गई हूँ। और अब दोनों बैठ करके हम चाय पियेंगे। उसके बाद में जो कुछ पत्तियाँ अलग करी हुई हैं और कुछ और कर लेंगे, फिर भैंस के लिए वहाँ पर घर पे बाड़े में लेके चले जाएंगे। तो ये देखिए अभी जल्दी जल्दी जो है इनको जचा रहे हैं। मतलब ये देखिए ये जो ये आप देख रहे हैं हथौड़ी जैसा, इसी साल लेकर आए थे। 200 या 250 रुपये का कुछ आता है, ये ऐसे ही आता है। और चारों तरफ देखिए ये ऐसे पेड़ बता रही थी मैं, ऐसे पेड़ जो है ये पोल्ट्री फार्म के दोनों साइड में लगाए हुए थे। जब पोल्ट्री फार्म में धूप आती थी ना, गर्मी पड़ती थी, तब यहाँ पे पेड़ लगा दिए थे ताकि वहाँ पर मतलब जो मुर्गियाँ होती हैं उनको छाया रहे और ठंडी ठंडी हवा चलती रहे, इस वजह से। लेकिन ये पेड़ भी इतने ज़्यादा फैल गए ना कि परेशान करने लगे बाद में। वो बोलते हैं ना कि अति तो हर चीज़ की बुरी होती है।
तो ये पेड़ भी बहुत ज़्यादा हो गए थे यहाँ पे, चारों तरफ से अनाज बिल्कुल भी नहीं होता था। इस वजह से इनको छांगना तो ज़रूरी होता ही है हर साल। खेजड़ी है उसको भी खेत वाले जो है हर साल छांगते ही हैं, उनकी पत्तियाँ गिरती रहती ना इस वजह से। और अब बैठ के हम चाय पी रहे हैं। तो बैठने के लिए यहाँ पर कुछ था नहीं, तो मैं ऐसे ही उकड़ू मुकड़ू बैठ के चाय पी रही थी। और पलक के पापा जो होते हैं ना, उनको तो कांच गिलास में ही पसंद है। ये गिलास उन्हीं का ही पर्सनल मान लो आप, इसी में पीते हैं ये। और मैं और माँ तो कप में भी पी लेते हैं, कांच गिलास मिलता है तो उसमें पी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन इनको इसमें ही अच्छी लगती है, मन में संतुष्ट जाती है। फिर बैठने के लिए मुझे कुछ वहाँ पे मिला नहीं, तो मैं इधर उधर देख रही थी कि क्या किस पर बैठे। फिर ऐसे ही बैठ गई, मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, झटका लेंगे, मिट्टी तो है। तो दोनों चाय की चुस्कियाँ ले रहे थे और इधर उधर का मौसम भी देख रहे थे। मौसम देखो, आपको दिखाई दे रहा होगा, धुंध जैसी छाई हुई है ना। और चारों तरफ ये देखो पोल जैसे लग रहे हैं, पेड़ भी जैसे पोल गाड़ रखे हो ना, ऐसे लग रहे हैं। और जो पलक के पापा है, चाय बहुत जल्दी पी लेते हैं, गरम गरम ही पी लेते हैं। और मेरे को जो सर्दियों के टाइम में भी चाय बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब एक कप से ज़्यादा ही लेनी पड़ती है मुझे, एक कप से मैं संतुष्ट हो ही नहीं पाती हूँ। इसलिए मेरे जो बर्तन है उसमें एक कप ज़्यादा ही रहता है। मतलब कोई इमरजेंसी में कोई एक आ भी जाए तो उसके लिए भी चाय मिल ही जाती है, और ऐसा होना भी चाहिए। ये देखिए मेरे कप में चाय और बच गई थी, तो मैं उसको और डाल के पी रही हूँ। और अब चाय पीने के बाद में जो पलक के पापा हैं, वो थोड़ा सा पेड़ जो है, एक पेड़ को और छांगेंगे, उसकी जो लकड़ियां हैं उसको इकट्ठा कर लेंगे और पत्तियों पत्तियों को फिर तोड़ लेंगे। और अभी थोड़ी देर में क्या है कि मतलब भैंस के पास जाकर के उसको पानी वानी पिलाएंगे। और अभी जो है गांव में लाइट भी इसी टाइम आती है, 2-3 टाइम होते हैं इनके, एक तो सुबह आती है और एक दोपहर में आती है। तो अब जो है दोपहर के बाद वाले टाइम चल रहे हैं पानी के। तो अभी लाइट आएगी, उसके बाद में जो भैंस है वो ताज़ा ताज़ा पानी पियेंगी। और चाय पीने के बाद मेरे से उठा नहीं गया, तो वो पकड़ के मुझको उठा रहे हैं, ऐसे ही उठ जाते हैं हम कई बार तो। क्योंकि जब बैठ जाते हैं ना और बैठने कई देर बाद उठते हैं तो फिर उठा नहीं जाता, जो घुटने हैं वो जवाब जाते हैं उम्र के साथ साथ। और अब चल रहे हैं वो दूसरे पेड़ के ऊपर। देखो ये लोहे की सीढ़ी भी उन्हीं की बनाई हुई है। ये भी मैंने आपसे पहले एक वीडियो में शेयर करी थी, ये सीढ़ी भी उन्होंने अपने हाथों से बनाई थी। और फिर जब वो जंग खा के नीचे मतलब टूटने वाली थी ना, तो इसको बांस की लकड़ियाँ लगा करके रिपेयर भी इन्होंने ही किया था। बस कुछ थोड़ी थोड़ी नीचे वाली डालियाँ हैं ये तोड़ेंगे, बाकी नहीं। क्योंकि फिर जो या इसमें मुर्गियाँ आएंगी पोल्ट्री फार्म में, तो फिर छाया भी चाहिएगी ना, इस वजह से। और फिर ये पॉसिबल भी नहीं है अकेले आदमी के लिए इतना सारा काम। और अब मैं आ गई हूँ भैंस की तरफ बाड़े में। अब इनको पानी पिलाना है ना, जो ताज़ा पानी आया है वही पिलाते हैं, क्योंकि सुबह सुबह ठंडे में मौसम में जो भैंस है वो मतलब ठंडा पानी पीती नहीं है ना, इस वजह से ताज़ा पानी जब आता है उसको वो पिलाते हैं। और अभी छाछ पड़ी थी तो छाछ पिला रही हूँ, क्योंकि गाँव में तो छाछ की कोई कमी नहीं होती, तो ये छाछ ही पिला देते हैं। इससे कैल्शियम की पूर्ति भी इनके अंदर हो जाती है और बड़े आराम से मज़े से ये छाछ पीती भी हैं। तो एक भैंस का दूध होता है काफ़ी सारा, आप बेचते हैं नहीं गांव के अंदर, तो उसकी बहुत सारी छाछ मिल जाती है। और ये जो पाडी है, गाय की बच्ची है पिछले साल की, ये है इस छाछ को मज़े लेकर के पीती है। और वो देखो उस साइड में आप छालना भी देख रहे हो, जो मतलब गेहूं का चारा होता है वो छानने वाला। और अब मैं जो बाल्टी, छोटी बाल्टी होती है ना, इससे पानी ला ला करके इनको पिला रही हूँ फिर। तो जब तक ये पानी पी रही है, छाछ पी रही है, तब तक मैं दूसरा जो टब है वो भैंस के आगे रख के फिर उसको पानी पिला दे रही हूँ। मतलब जल्दी जल्दी काम निपटाए ना तो फिर जल्दी से हो जाता है। तो मैं सोच रही हूँ कि एक के पास खड़ी रहूँगी तो फिर टाइम लगेगा, इससे अच्छा तो दोनों को टब साथ में रख के फिर पानी पिला देती हूँ। और जैसे ये पानी पिएंगी ना, तो ये जो हरा वाला चारा रखा है जो पेड़ों से हम तोड़ के लाए थे, वो वाला इन सबको हम डाल देंगे। तो वो वाला जो देख रहे हो सामने जो है, वो एक पानी की हौद है जिसको बोलते हैं, उसमें बहुत ठंडा पानी रहता है ना, तो इस वजह से उसमें से नहीं पिला रही हूँ। जो येलो और ब्लू कलर के जो टब रखे हैं, जरीकन रखे हैं, इसमें ताज़ा पानी रखा है और वही इसमें साफ सुथरा स्वच्छ पानी है, वो इसमें से बाल्टी भर भर के ला रही हूँ और फिर इनको फटाफट से पिला दे रही हूँ। तो ये गाय है, ये मतलब 1 महीने के बाद में इसकी डिलीवरी होने वाली है और इसको बेचने की सोच रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे जानवर हो जाएंगे ना, इसलिए। और मैं पानी इनको बस, मुझे लगता है कि इनका पेट भरने वाला है और अभी एक बाल्टी पियेंगे, उसके बाद में जो हरा चारा है ये मैं डाल दूंगी। तो प्लीज़ यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा,
क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ सकते हैं।